इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आती हैं कई बार। एक्सरसाइज में एक जगह भी बुक में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम लोग इतना जानते हैं डिसोल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। इतना तो याद है कि भाई हम लोग इसको कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन अगर कहीं क्लेम आ जाए तो जब क्लेम आ जाएगा तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपको उसे पे भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें होंगी, पहले ट्रांसफर करेंगे फिर पे करेंगे। समझ में आई बात? अब सिचुएशन है, पहले से नोट करो साथ साथ। मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, यहां पे एक ए है और एक बी है बेटा, और इनका जो रेशियो है ना वो 1:1 ऐसा ले लेते हैं। ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो 1:1 है। अब सिचुएशन ये है कि हमें जर्नल एंट्री करनी है जिसकी पहली सिचुएशन है केस 1 कि बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो हमारे पास है 10,000 रुपये। देयर इज नो क्लेम, और कोई क्लेम नहीं कि आप जहां पे क्वेश्चन नोट करेंगे वहां पे ना स्पेस रहने दीजिएगा। जैसे यहाँ पे केस 1 के लिए, उसके बाद केस 2, फिर हम लोग केस 3 करेंगे, तो 5-7 लाइनें आप छोड़ दीजिएगा, नीचे जर्नल एंट्री करेंगे इसके। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले आप इतना नोट कर लो। तो केस 1 में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बेटा वो हमारे पास कितना है, 10,000 है, और कोई क्लेम नहीं है। तो आपका क्या मशवरा है, क्या करें? इसको ट्रांसफर कर दे रिलेशन अकाउंट में? नहीं कर सकते ट्रांसफर, इसे क्या करना पड़ेगा? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कर दो जरा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम हम लोगों ने ए लिया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा एस कैपिटल अकाउंट, और सेकंड क्या आएगा बच्चे? बीस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे यहाँ पे? टोटल कितना था ये? 10,000 ना? कितना था ये? टोटल था ये हमारे पास बेटा 10,000, और इसको हमने कितना कितना ले लिया? 5,000 ले लिया। समझ में आई सिचुएशन? लेकिन बच्चे इतना ध्यान रखना कि अगर हम ना ट्रांसफर करने की सिचुएशन आती है, वहां पे एंट्रीज बहुत सारी चेंज होनी। वो कब होगा? अगर मान लेते हैं कि क्लेम भी आ जाए। सेकंड सिचुएशन लेते हैं ऐसा कि मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमारे पास है बेटा 10,000 का। ठीक है जी, कितने का है? अब यहां लिखते हैं कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 10,000। क्लेम भी कितना है बताओ? क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? पहले ध्यान से सुनना, ट्रांसफर करेंगे एक, और फिर उसे पे भी करेंगे। भाई कोई क्लेम है, आप ट्रांसफर कर दोगे लायबिलिटी मान के, तो उसे पे करना पड़ेगा ना क्लेम को। तो ट्रांसफर कोई भी लायबिलिटी, जैसे नॉर्मल लायबिलिटी क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हो आप,
तो लाइबिलिटी अगर ट्रांसफर करेंगे तो रिलेशन अकाउंट में कौन से साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं बेटा। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन अगर लिखना हो तो बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वेरी गुड, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और टोटल वैल्यू कितनी थी बेटा, ये 10,000। अच्छा, हमने ये 10,000 क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि रिजर्व 10,000 का था बेटा। क्लेम जितने का होता है ना, ट्रांसफर उतना करते हैं, इतना दिमाग में रखेंगे आप। क्लेम कितने का था, रिजर्व कितने का था, तो हमने रिजर्व जितना था उतना ट्रांसफर किया है क्या, जितना क्लेम है। अब जितना आपने ट्रांसफर कर दिया क्लेम को, अब क्या करोगे, इसे पे कर दोगे, इसी को पे करेंगे बेटा। तो जब भी कोई लाइबिलिटी पे करते हैं, हमारे लिए फायदा है नुकसान है, रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड। आइए एंट्री करें। लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। कितनी वैल्यू है, समझ में आया। चल उस्मान कर लिया। तीसरी सिचुएशन आप वहीं पे लिखना जहां पे केस लिखते जा रहे हो। केस थर्ड, सर इस बार ऐसा करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारा वो तो 10,000 है, ध्यान से समझना, कॉमा, और क्लेम रुपीज 8,000। इस बार क्लेम कितना सर, तो 10,000 रिजर्व था, 8,000 क्लेम है, ट्रांसफर कितना करेंगे, ट्रांसफर 8,000 होगा, ध्यान रखेंगे आप, जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। तो बताओ मुझे, अगर मैं ट्रांसफर करता हूं 8,000 तो बचेगा कितना, तो बेटा 2,000 को हम बांट देंगे, बांटने की एंट्री बोलिए। वेरी गुड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कर लीजिए एंट्री जरा बेटा। हाँ जी, वर्कमैन अभी करेंगे, पहले ये ट्रांसफर कर लें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये वैल्यू कितनी है बेटा, 2,000 अगर हम बांट दें, 1,000 बटेगा। अभी बताओ कितने का ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, 8,000 की, तो वो अलग से कर लेते बेटा, कर सकते हो। मैं प्रेफर एक साथ कभी नहीं करता, क्योंकि एक गलती की वजह से दूसरा भी गलत हो जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तो जितना हमारा बच गया, जितने पे क्लेम था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। सर कितने पे क्लेम था,
8,000 पे क्लेम था, हमने 8,000 ट्रांसफर कर दिया सर। ठीक है बेटा, चलिए जी, ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, इसे पे कर देंगे। एंट्री बोलिए, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो अब और ले लेते हैं। कितना केस हो चुका है बेटा, ये कितना कर लिया हमने? केस अब ले लेते हैं 4। अब मान लेते हैं कि सर वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है उसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10,000। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15,000। इस बार क्लेम ज्यादा हो गया। मुझे बताओ क्लेम इस बार कितना हो गया सर? मानो बता मेरे को, समझा थोड़ा सा कि रिजर्व मेरे पास 10,000 है और क्लेम 15,000 है। इस बार पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 15,000। अच्छा, बांटने के लिए कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो अभी जब क्लेम 15,000 है, क्या 15,000 हम ट्रांसफर करें? लेकिन बेटा हमारे पास तो पहले से जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो है कितना? सिर्फ 10,000 पड़ा हुआ। कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ हम 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई। जो बैलेंस शीट में पड़ा है वही तो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन पे कितना करना पड़ेगा? जितना क्लेम है। समझ में आई बात? ट्रांसफर बताओ कितना होगा? ट्रांसफर 10,000 होगा। ट्रांसफर करने की एंट्री करनी, फिर पेमेंट की करनी, लेकिन ट्रांसफर में कितना आएगा वैल्यू, और पेमेंट की वैल्यू करके देखेंगे। चलिए करिए तो जरा। तो सर सबसे पहले करो करो, आप करो। वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए? क्लियर है? अभी हमने ट्रांसफर 10,000 किया बेटा, लेकिन पेमेंट 15,000 करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? तो ये होगा बेटा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट? कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल कहां से आ गया था इसमें? कितना लिखूं बेटा? बेटा इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, सीधा पेमेंट होगा। फायदा नुकसान थोड़ी ना लिख रहे हैं कि हम पार्टनर्स में कितना जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट में जो भी लाइबिलिटी पे करते, 1 रुपए क्यों नहीं पे कर रहे हो? और लाइबिलिटी का कोई भी नाम हो, एंट्री तो यही करते हैं, इसके अलावा थोड़ी ना कोई दूसरी एंट्री होती है। समझ में आ गया? चलो एक और केस ले लो। कितना हो गया बताना जरा सिचुएशन? ये 5th है ना? there is no
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 10,000। इस बार बेटा कोई क्लेम नहीं है। अच्छा, रिजर्व नहीं है, क्लेम है। बताओ एंट्री बोलो, पहले बताओ। ट्रांसफर करेंगे ना? अरे जितना क्लेम होता है उतना ट्रांसफर होता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ना जितना था उतना ट्रांसफर किया ना हमने। तो भानु सही बोले। भानु ट्रांसफर कितना करेंगे बेटा? बच्चे ट्रांसफर हम करते हैं जो पहले से हमारे पास लाइबिलिटी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब सेकेंड में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइबिलिटी है ना वो हम पे कर रहे हैं। पहले से था नहीं था, हम पे कर रहे हैं। नॉर्मली लाइबिलिटी पे करते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कर लीजिए बेटा ऐसे भी। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, और ये वैल्यू है हमारे पास 10,000। आया समझ में? एक बार फटाफट सब सारे केसेस पे नजर डालो अच्छे से, एक एक करके सारे केसेस पे नजर डालो। और फिर मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। सेकंड लास्ट वाला समझ नहीं आया? पढ़िए सर, बताइए इसमें प्रॉब्लम जैसे। सर रिजर्व हमारे पास कितना है? सर जितना रिजर्व होगा ना उतने ही ट्रांसफर होता है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम। क्लेम जितना होगा उतना हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन रिजर्व से हम बाहर नहीं निकल सकते। लिमिट हमारा रिजर्व। इस बार क्लेम कितना था और रिजर्व कितना है, तो हम ट्रांसफर कितना करेंगे? 10,000 से बाहर जा नहीं सकते। ठीक है जी, हमने ट्रांसफर करने की एक एंट्री कर दी सिंपल सी। अच्छा, ट्रांसफर करने की एंट्री से कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर करते, उससे कुछ और रिश्ता होता ही नहीं हमारा। अभी तक जब ट्रांसफर किया उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा। अब आते हैं क्लेम की बारी। ये अलग एक लाइबिलिटी है। हमारे पास एक लाइबिलिटी है कितने रुपए का बेटा? 15,000। क्या 15,000 की कोई लाइबिलिटी पे करोगे? फायदा नुकसान है? क्या एंट्री होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे रिलेशन टू कैश और बैंक। आप अगर ये देखने लगोगे कि 10 के बदले में 15 दे दिया, 5,000 रुपए का फायदा नुकसान, तो फिर तो गलत हो जाएगा सारा कहानी। ये नहीं सोचना आपको। पेमेंट के टाइम पे आप नॉर्मली जो भी नॉर्मल एंट्री होती है पेमेंट की वही सोचनी। ये मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए।
चलो जी, सिचुएशन नंबर 1, सबसे पहली सिचुएशन की बात करते हैं हम लोग। केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है सर? 10,000 का, और क्लेम कितना है? 25,000 रुपये का क्लेम है। तो मैम आप बताओ क्या करेंगे? 10,000 ये हमारा कहाँ जाएगा बेटा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ना। ठीक है जी। और ये पेमेंट हो जाएगी। चलो, हाँ जी बानो, रख दो। अरे नहीं सर, एंट्री बताओ इसकी, आप देख लो सर। आप क्लेम ज्यादा है ना। सर हम कितना ट्रांसफर करते हैं, कितना पे करते हैं, हमने यही तो सीखा था। अगर क्लेम है, ज्यादा और कम से मतलब ही नहीं है। अगर है, पहली चीज की ट्रांसफर तो होगा ही होगा। क्लेम है तो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब क्लेम जितना होगा उसे ट्रांसफर उतना पे करना होता है, लेकिन ट्रांसफर की कंडीशन होती है कि जितना है मेरे पास उतना ही ट्रांसफर कर सकता हूं। इस बार क्लेम कितना है? 25,000। सर 25,000 आपके पास क्लेम है, लेकिन आपके पास रिजर्व कितना है? तो ट्रांसफर कितना करेंगे? 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी बानू? उस्मान, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता है। इसने पहले वाला आंसर देखा ना, वहीं से चेप डाला है ना। ध्यान ही नहीं दे रहे बेटा। ट्रांसफर अगर करेंगे तो कौन से अकाउंट में करते हैं हम लोग? रिलाइजेशन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिलाइजेशन अकाउंट में जाता है। क्या बात है सर, बताओ एंट्री बताओ सर पहले का। इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और दूसरी एंट्री मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वेरी गुड। अब सेकंड केस जी आयशा बताइए तो बेटा, सेकंड केस ट्रांसफर करने की और पे करने की। ट्रांसफर करने की बताइए। हाँ, इसमें आपने बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट, और रिलेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। केस 3 मैम। ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि पहले से हमारे पास रिजर्व नहीं है। ठीक है, फिर पे करेंगे। पे करने की, वेरी गुड। फोर्थ केस बताए सर। ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा ट्रांसफर? कहाँ करोगे ट्रांसफर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को? मैम बैठी बैठी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंट्री बोलिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 लोग नहीं सुधर के दे रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, चलो भानु फिर से स्टार्ट करते हैं। बताना पहली की एंट्री क्या थी? इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। अब बोलो बोलो बोलो। ठीक है, इसमें बताओ। हम्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हम्म टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या बताया तुमने? एंट्री फिर से बोलना। हाँ, अमाउंट। सर अमाउंट 10,000। अच्छा, और इसमें सर अगले वाले में 15,000 होगा अमाउंट। 15,000। इसमें
हाँ सर अगली वाली में तो एंट्री तो बताओ, एंट्री के साथ अमाउंट बताओ। नालायक बेटा, क्लेम जितने का है पेमेंट उतना ही तो होगा। पर 10,000 की तो हमने पहले कर दी। ट्रांसफर करना अलग बात है, पेमेंट करना अलग चीज है। असल में बट रहे थे तो एक बोला कि एक को तो ले जाना पड़ेगा भाई, दो चार तो निकम्मे होने चाहिए। अच्छा चल ठीक है, नहीं नहीं तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, रुक जा। हाँ समीर चल बता यार, ध्यान से सुन लेना। ट्रांसफर करेंगे ठीक है। जो कि सर हमारा ये 3,000 रुपये जो होगा पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फिर उसके बाद सर हम जो हमारा 7,000 है उसे हम ट्रांसफर करेंगे ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में, उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। फिर 7,000 को सर हम पे करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 7,000। आ गया समझ में? नहीं उसका नंबर लेट आएगा, वो तो अभी अभी तो कॉमा में चला जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ जी, फिफ्थ केस बताइए। ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी, ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट सर ट्रांसफर कितना करेंगे? ध्यान से सुनना, ये 7,000 क्लेम है ना, तो हम यहाँ देखने जाएंगे कि वो पहले से रिजर्व है कि नहीं। अगर है तो हमें ट्रांसफर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करने जा रहे हो तो ये वैल्यू को चेक कर लो, ये 7,000 है, तो इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा अगर रिजर्व आपके पास ज्यादा है तब भी। समझ गए मेरी बात को? तो कितना ट्रांसफर करना होगा? 7,000। ट्रांसफर करा 7, अभी भी रिजर्व बच गया, तो रिजर्व ना पार्टनर्स का होता है जो बच जाता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आई बात? यहां पे आओ, यहां पे कितना क्लेम था? क्लेम नालायक, इसमें फर्स्ट वाले में क्लेम 25,000, फर्स्ट वाले में क्लेम कितना है? 25,000। मेरे को आदत है पुराने वाले की ना, मैं यहाँ हाथ रख के बोल रहा हूँ कि बता यहाँ पे कितना होगा। तो 25,000 रुपए क्लेम है। अब मुझे बताओ कि आपके पास कितना रिजर्व है फर्स्ट में, तो ट्रांसफर कितना करोगे? 10,000 से ज्यादा कर नहीं सकते। क्या बच गया कुछ बांटने के लिए? तो यहाँ बट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में 7,000 रुपए का आपका क्लेम है और आपके पास रिजर्व कितना है सर? 10,000। तो आप ट्रांसफर कितना करेंगे? 7,000, 3,000 बच रहा है अभी भी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब क्लेम है तो वो पे तो होगा, वो कहानी तो खत्म हो गई। अब क्लेम है तो पेमेंट की भी अलग से एक एंट्री होगी। तो 3 एंट्री सीख लेनी है। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर की क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूट की क्या होती है। क्या इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेकंड केस में, थर्ड में होगा डिस्ट्रीब्यूट, फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूट, इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, ट्रांसफर कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? हो गया ये? तो बस आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे नया चैप्टर पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना बेटा, ठीक है?